देश के साथ जिनको हम 2 बार बुला करके गुजरात में झूला तो झुलाते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई नहीं जान पाते। इसके लिए न्योता देना पड़ेगा, कार्ड छपवा के आपको देंगे कि सब आंख मिला के बात करो चाइना से। चाइना के साथ हम झूला भी झूलेंगे और चाइना के साथ हम शहीद खेलेंगे, तो दोनों काम नहीं होना चाहिए। तो सिगरेट कंपनी का प्रचार हो गया साहब। एक तरफ कहा जाता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और एक तरफ कहा जाता है आखिरी कश तक मजेदार। कि पिछले बार जब जवान शहीद हुआ था, 1-1 साल लग गया, उनको मुआवजा नहीं मिला। झूठ की दुकान बहुत चल चुकी, 6 साल हो गए झूठ सुनते सुनते। अब तो हमको लगता है ये झूठ का वायरस, कोरोना से बड़ा झूठ का वायरस हम देशवासियों के शरीर में कहीं न चला आवे और पता चला हम लोग भी कहीं हर बात पे झूठे बोलना न सीख जाएं। ट्रम्प को ला के आप झूला झुलाएंगे, कोरोना फैला दिया आपने। फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी, गुजराती सड़क पे आ जाएंगे साहब, इनके कलेजा ही नहीं बंद करेंगे ये। सुबह ही हिंदू मुसलमान का चरस पिला दिया जा रहा है, बच्चा भी छोटा, जब वही देख के पैदा होगा, आने वाले समय में वो क्या सीखेगा? देश की उन्नति में नहीं जाएगा, वो भी हिंदू मुसलमान पे डिबेट करेगा। फर्जी राष्ट्रभक्ति का चोला पहन के देश को गुमराह कर रही है, ये गुमराह करना बंद करें। लाल किले से जो झूठ बोलने वाला आदमी है, उससे हम इससे ज्यादा उम्मीद करते भी नहीं। मोदी जी उसी प्रदेश से आते जहाँ कोई जवान शहीद नहीं होता। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल वाराणसी से। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं बनारस के। आइए हम जानते हैं कि जो 62 किलोमीटर चीन ने कब्जा कर रखा है, या कहिए तो चौकी कब्जा की बात चल रही थी। कुछ लोग मेरे साथ, हम इनसे बात करते हैं। जो सत्ता में बैठे हों, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, देश के सामने सच्चाई बताएं कि सच्चाई एक्चुअल में है क्या। और ऐसे देश के साथ जिनको हम 2 बार बुला करके गुजरात में झूला तो झुलाते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई नहीं जान पाते। तो इन चीज़ों को हमें समझना होगा और एक्चुअल में देश के सामने सच लाना है, क्योंकि हम अपने जो वीर जवान शहीद हो रहे हैं वो किसी न किसी के घर के लाल। सत्ता जिसके पास रहती है, माना जाता है कि कहीं के सत्ता के मद में चूर वही होता है। आज देश जानना चाहता है कि अगर चाइना ने हमारे 1 इंच भी ज़मीन कब्जा नहीं की है, तो हम ये जानना चाहते हैं फिर हमारे सैनिक को चाइना, या तो हम एक्सेप्ट करें कि चाइना हमारे बॉर्डर में घुस के हमारे देश में मारा, या हमारे सैनिक वहाँ चले गए थे। तो लड़ाई हुई क्यों? मैं अपने सीमा में, तो फिर ये लड़ाई झड़प हुई क्यों हुई? हमें नहीं मालूम उन्होंने कब्जा किया या नहीं किया। हम तो सामान्य लोग हैं साहब, हमें अखबार और चैनल जो बताता हम उसको मान लेते बहुत सस्ता से। लेकिन जब हम अखबार कहेगा कि चाइना ने कब्जा कर लिया और प्रधानमंत्री कहेंगे कि हम एकदम सुरक्षित हैं, लेकिन घटनाएं तो हो रही हैं, तो ये कौन से सुरक्षित है? ये तो सिगरेट कंपनी का प्रचार हो गया साहब। एक तरफ कहा जाता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और एक तरफ कहा जाता है आखिरी कश तक मजेदार। तो साहब अगर चाइना के साथ हम झूला भी झूलेंगे और चाइना के साथ हम शहीद खेलेंगे, तो दोनों काम नहीं होना चाहिए। जिनके घर में जवान शहीद होता है ना, कष्ट उनके घरों से जाके पूछिए कि जब उनका बेटा जब देश के नाम पे शहीद होता है, तो उसके बाद उनके घरों में झांकने वाला कोई नहीं होता। और देश के सरहदों के बाहर ये देश में दिल्ली में बैठे हैं ना सत्ताधारी, ये केवल बड़े बड़े भाषण तो देते हैं, लेकिन किसी का मरहम नहीं है। झूठ की दुकान बहुत चल चुकी, 6 साल हो गए झूठ सुनते सुनते। अब तो हमको लगता है ये झूठ का वायरस, कोरोना से बड़ा झूठ का वायरस हम देशवासियों के शरीर में कहीं न चला आवे और पता चला हम लोग भी कहीं हर बात पे झूठे बोलना न सीख जाएं। इसलिए प्रधानमंत्री जी आपसे गुजारिश है, ये वायरस हम लोग मत फैलाइए। चाइना खिलाफ देश आपके साथ है, आप एक्सेप्ट करिए। अगर चाइना हमारी तरफ बढ़ रहा है, आप एक्सेप्ट करिए। और आपके जो हमारे सेना के जवान हैं वो इतने मुस्तैद हैं, अगर आप देश उनके साथ है और उन्होंने जब जब जरूरत पड़ी है भारत पे, तब तक हमारे सैनिकों ने हमारे मान सम्मान की रक्षा की है। उनके काबिलियत पर हमें कोई किसी तरह का शंका समाधान नहीं है। बात यहाँ देश की है, यहाँ पार्टी की नहीं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है और एक सुर में हम चाहते हैं कि इस चीज़ का बदला हो। जो लड़ाई नहीं वो क्या जानेंगे देश के लिए लड़ना। हम न सर झुकाएंगे न सर उठाएंगे, हम सर आंखें मिलाकर बात करेंगे। साहब इंतजार हम कर रहे हैं, आंख मिला के बात करो आप। इसके लिए न्योता देना पड़ेगा, कार्ड छपवा के आपको देंगे कि सब आंख मिला के बात करो चाइना से। हमारे आपके घरों से ही देश का जवान जाता है, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ता है और शहीद होता है, लेकिन सरकार इसी को नहीं सोचती। लगातार हम कितने लोगों को खोएंगे। आप गुजरात से आते हैं साहब, जहां से एक आदमी शहीद नहीं हुआ कभी, और सबसे ज्यादा चाइना सेक्टर का इन्वेस्टमेंट गुजरात में है। तो हम तो आपके किरदार को ही शंका भरी निगाह से देख रहे हैं। मरेगा बिहार का लाल, मरेगा उत्तर प्रदेश का लाल, मरेगा झारखंड का लाल, और मलाई खाएगा गुजरात का लाल। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करते तो तुरंत ट्वीट करते, कहते सौगंध इस माटी को न इसको झुकने दूंगा। आज वो भी भूल गए। मीडिया जब एक तरफ पुलवामा में घटना होती है और सर्जिकल स्ट्राइक होता है, तो यही मीडिया नरेंद्र मोदी को उसका
सिरमौर बना देती है कि नरेंद्र मोदी की काबिलियत काम आई और नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया। लेकिन जब सेना के जवान हमारे मारे जाते हैं तो वही गोदी मीडिया सेना पे उंगली उठाती है और ये कहती कि ये काम सरकार का नहीं, ये काम सेना का है। तो दोमुहा चरित्र बंद होनी चाहिए। देश जानना चाहता है कि एक्चुअल में हुआ क्या। सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो भाजपा के लोग सबसे पहले बड़ा बड़ा पोस्टर लगाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री को ढेरों बधाइयाँ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। लगता है प्रधानमंत्री जी खुद ही असलहा लेकर के घुस के पाकिस्तान में चला के चले आए। तो आज क्यों नहीं उनके भक्त लगा रहे हैं पोस्टर? माननीय प्रधानमंत्री जी को कोसने का क्यों नहीं पोस्टर लगा रहे हैं कि नहीं साहब आपकी नीति में जो है आज हमारे 20 जवान शहीद हो गए। चाइना जो है, जो देश का इतना बड़ा गद्दार देश है, पाकिस्तान से भी आज बड़ा देश हो गया वो, क्योंकि लगातार वो हमारे दोस्ती के ऊपर छलावा कर रहा है, पीठ में छुरा मार रहा है। हम उसको आदर से बुलाते तो हैं, लेकिन वो लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पे, LAC पे लगातार उस चीज़ का उल्लंघन कर रहा है। चाइना से ही आप मेट्रो बनवाएंगे, चाइना से ही आप मूर्ति बनवाएंगे। चाइना का सबसे बड़ा हब जो है बाजार मार्केटिंग का, वो भारत बना हुआ है। आप उसकी कमर तोड़ेंगे कब? आपने चाइना के मालों पर आयात जो है आपने रेट बढ़ा दिया। इसका मतलब अगर हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी उस सामान की तो हम और अधिक दे करके खरीदेंगे। लोग कहते हैं कि चीन के सामान का बहिष्कार करो। कई करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का सामान भारत सरकार खरीद चुकी है, उसको फेंक के हम अपना नुकसान करेंगे। आप चाइना की मोबाइल है 20,000 की, लियो फेंक दो, अपना नुकसान करो। अरे उनको रोक दो कि अब यहाँ से आपके आज से कोई सामान नहीं करेंगे आपसे, तो चाइना का बहिष्कार होता है। और सरकार कहती जनता बहिष्कार करे तो मैं जो TV मोबाइल लिया हूँ फेंक दूँ, तो अपना नुकसान तो मैं करूँगा नहीं। उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी, गुजराती सड़क पे आ जाएंगे साहब। इनके कलेजा ही नहीं बंद करेंगे ये। अभी ये अगर बिहार में रहा होता फैक्ट्रियाँ तो 1 मिनट में बड़ा दिल दिखाते, तुरंत बंद कराते, क्योंकि इनको बिहारी मर जाए मतलब नहीं है। इनको मतलब है कि हमारा गुजराती परेशान नहीं होना चाहिए। इनसे टोटल आर्थिक व्यापार बंद होने चाहिए, इनसे सारे रिश्तों को तोड़ना चाहिए, ना आयात हो ना निर्यात हो। और चाइना की जितनी भी चीज़ें हैं इंडिया में, चाहे हमने उनको जिस भी तरह का व्यापार दिया, उन सबको तुरंत देश में बंद करा करके एक संदेश देना चाहिए कि हम ऐसे किसी देश के साथ खड़े नहीं हैं जो देश हमारे पीठ में छुरा मारेगा और हमारे देश के लालों को शहीद करने का काम करेगा। अगर चाइना की बराबरी करनी है तो आप अपने आप को, जो आप निर्भर भारत बता रहे हैं, आत्मनिर्भर मुंह से कहने से नहीं होगा। आपने इंडस्ट्री, आज तक हम जिस बनारस में हैं, जहाँ के सांसद हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आज तक एक छोटी सी इंडस्ट्री नहीं लगी यहाँ पर साहब। जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे? अगर हम हमेशा दूसरे पे ही निर्भर रहेंगे तो हम आत्मनिर्भर बने कब? ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा, ऐसे देश के प्रति हम लोगों को अपनी रणनीतियां बेहतर करनी पड़ेगी कि आखिर ये देश एक्चुअल में दुश्मन है या हमारा दोस्त। गाय गोबर से हटना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान से हटना पड़ेगा, तब देश के विषय में सोचिएगा, तब ये चीज़ें हो पाएंगी। राष्ट्रभक्ति का चोला ओढ़ के देश के साथ गद्दारी करने, इनकी शिनाख्त पहले होनी चाहिए, और ये हटेंगे तो देश अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। चाइना में आप नहीं सुनते होंगे हिंसक झड़प आपस में किसी जाति, धर्म, मजहब को लेकर होती है। छोटा बच्चा भी है तो अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है। हमारे यहाँ तो बचपन से जो बच्चा पैदा और टीवी में सुबह शाम जहर दिया जा रहा है, सुबह ही हिंदू मुसलमान का चरस पिला दिया जा रहा है। बच्चा भी छोटा जब वही देख के पैदा होगा, आने वाले समय में वो क्या सीखेगा? देश की उन्नति में नहीं जाएगा, वो भी हिंदू मुसलमान पे डिबेट करेगा। खुफिया तंत्र कहाँ है जो पाकिस्तान में बैठ करके लोगों को मोबाइल से ट्रेस कर लिया करते हैं? हम कह रहे हमारे देश के जवान आज 10 छूटे गए, ये खबर कैसे आ गई? अगर ये गलत है या सही है, इस बात की पुष्टि होनी चाहिए कि हमारे देश के जवान और कितने गायब हैं या और कितने जवान शहीद हुए। इनको चाइना को नहीं खोजना है, इनको कांग्रेस को खोजना है, सपा खोजना है, बसपा खोजना है, इनको विपक्ष को खोजना है केवल। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मारते मारते मरे, लेकिन वो शहीद हुए हैं, वो शहीद है हमारे जवान। और जो 10 अभी रिहा हुए हैं, पता नहीं कितने अभी रिहा होना बाकी, धीरे धीरे खबरें आएंगी आपके पास। मैं नहीं समझता हूँ जब किसी देश प्रदेश का इलेक्शन होना होता है, देश तभी खतरे में आता है। अभी बिहार और बंगाल के हिंदू परेशान हैं, उनको अभी बताया नहीं गया कि आप खतरे में आ गए हैं, क्योंकि जब चुनाव आएगा तो भाजपा बताती है कि हिंदू खतरे में है। अभी तो बंगाल और बिहार के हिंदू इंतजार कर रहा है कि साहब मुझे जल्दी बताओ, मुझे एहसास हो जाए कि मैं खतरे में हूँ। अभी कोरोना खतरे में, हम आगे हिंदू हमारा खतरे में हो जाएगा। अभी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होना था तो एक बस के एक्सीडेंट में 12 लोग एक्सपायर किए थे, तो प्रधानमंत्री ने उसे ट्वीट किया था। इसी बनारस में तड़प करके लाखों लोग मर गए। अब 6 सालों में विभिन्न तरीकों से कितने लोग मर गए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने किसी एक पर अपनी संवेदना नहीं दिखाई। ये हमारी सोई हुई सरकार केवल तरफदारी करने में और फर्जी राष्ट्रभक्ति का चोला पहन के देश को गुमराह कर रही है, कि गुमराह करना बंद करें। कल की खबर है, चैनलों पे ये मिला, अखबारों में मिला
एक हेडलाइंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है चीन ने हमारे 10 सैनिक छोड़े पर ज़मीन नहीं छोड़ने पड़ा। ये खबर है और ये खबर चली है भारत न्यूज़ समाचार प्रिंट मीडिया खबर से। तो खबरें बहुत सारी हैं लेकिन सच्चाई क्या ये नहीं पता चल रहा। चाइना हमारे यहाँ अधिग्रहण कर रहा है और हमारे जाबाज साथियों ने रोकने का काम किया है, उनसे लड़ा है। हमारे 20 जवान शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में हमारे जवानों ने भी उनको ढेर किया है। लेकिन बात आप देश को गुमराह करने की मत करिए, क्योंकि आप तो लाल किले से जो झूठ बोलने वाला आदमी है उससे हम इससे ज़्यादा उम्मीद करते भी नहीं। नेपाल हमारा सबसे बड़ा दोस्त था, जिसको हम कहते थे कि भारत बड़ा भाई है तो नेपाल छोटा भाई है। आज नेपाल हमारे सेना के ऊपर हमला कर रहा है। आज नेपाल हमें आंख दिखा रहा है, जिसकी इकोनॉमी हमारे भरोसे चल रही है। लेकिन हमने दोस्तों को तो सहेजा नहीं, दुश्मनों को बल्कि हमने ऐसा मौका दिया कि दुश्मन एक हो गए आपस में। ये भारी नुकसान हम देश झेल रहा है। मोदी जी उसी प्रदेश से आते जहाँ कोई जवान शहीद नहीं होता, तो वो क्या दर्द समझेंगे। कहा गया ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और हम तो कहते हैं भारतीय होने के नाते फिर से आओ इस वतन में, है वतन के नौजवान। कल थी कितनी भी ज़रूरत, आज का क्या करूँ बयां। पुकारते हैं सब तुम्हें क्या ज़मीं क्या आसमां, फिर से आओ इस वतन में, है वतन के नौजवान। हमें तो फिर उन 20 जवान जो शहीद हुए हैं, हमें ज़रूरत है ऐसे जवानों की, जो देश के लिए हंसते हंसते शहीद भी होते हैं और आने वाली लाखों पीढ़ियों को एक संदेश देके जाते हैं कि अगर तुमने जन्म लिया धरती पर तो भारत माँ के लिए काम आओ। पूरे भारतीयों का वो अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। आज भले ही चाइना दवा करो या वो अन्य दवा करे, जो खोखलेपन का सटीक प्रमाण है। मोदी जी का ये प्रोपेगेंडा है, वो प्रोपेगेंडा पे चलना चाहते हैं और ये उनका भी तरीका आज का नहीं, बहुत पहले से ही तरीका है। और अगर उन लोगों का जान गया तो बताना चाहिए उनको कि जान गया क्यों। अगर जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि 20 जवानों का जान गया, 1 इंच भी चाइना हमारे अंदर आया नहीं, तो हमारे अंदर अगर आया नहीं तो चाइना और भारत के बीच में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुआ क्यों। वो सत्य जीवन में एक पल भी नहीं भूले। वो बचपन का काल हो, युवा का काल हो, हर क्षेत्र से वो भागते रहे। विवाह कर पत्नी को छोड़ा, आरएसएस में रहकर झूठ बोलना सीखा। आरएसएस कार्यालय केवल झूठ और नेहरू परिवार को गाली देने के सिवा उसके पास कोई दूसरा कोई वैज्ञानिक अधिकार और आधिपत्य नहीं। विश्व गुरु आज के दौर में सबसे बड़ा विश्व गुरु मोदी जी को बनाने के पीछे मोदी जी से बड़ा हाथ है आज के मीडिया का। आज के डेट में मोदी जी से और किसी भी पार्टी के प्रवक्ता से रोजगारी के ऊपर सवाल नहीं पूछे जाते हैं, हिंदू मुस्लिम इन्हीं के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा देश के युवाओं को किस तरीके का क्यों हो रहा है देश में। उनका केवल है कि हिंदू को बरगलाओ, वोट को प्राप्त करो, मुस्लिम को बरगलाओ, दामाद बनाकर रखो। जिस पटेल की मूर्ति वो चाइना से बनाते हैं, वो पटेल ने अपने काल में आरएसएस को प्रतिबंध लगाने की बात कहे थे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।